नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा लिखा गया है दूसरी तीसरी शताब्दी में। इसमें 150 श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना, समाधि और श्रावकों के 11 प्रतिमाओं की चर्चा की गई है। पहले अधिकार में सम्यक दर्शन और उसकी महिमा का व्याख्यान बहुत सुंदर तरीके से आचार्य समंतभट्ट स्वामी ने किया है। आज जो है पहले अधिकार का अंतिम श्लोक जो है 41 नंबर का है, जिसमें बताया जाएगा कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से जीव को क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है। हम लोग तो ऐसे हैं ना कि पहले बताओ कि लाभ क्या है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिना लाभ के तो आगे बढ़ते ही नहीं हैं। पहले बताएंगे छत्र चढ़ाओगे तो आपको ये मिलेगा, चमर चढ़ाओगे तो ये मिलेगा, मुनि को आहार दान दोगे तो ये मिलेगा, भगवान का मंदिर बनवाओगे तो आपको इसी की प्राप्ति होगी। तो पहले प्राप्ति के बारे में सोचते हैं, प्रॉफिट किस होते हैं, प्रॉफिट। भारत और भारत के बाहर इन दोनों में क्या अंतर है? यदि दोनों कंपनी खोलें तो सबसे पहले वहाँ के लोग एक साल में कितना घाटा होगा, दूसरे साल में कितना घाटा होगा, चौथे साल में कितना घाटा होगा, पहले घाटा निकालते हो, फिर बाद में सोचते इतना प्रॉफिट होगा। और हम सोचते हैं कि अभी कंपनी बनाओ और आज से ही बताओ कि कितना प्रॉफिट होगा। पहले तो मुद्दे की बात करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग जैन धर्म में भी क्या बेनिफिट है, हम व्रत धारण करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, महाव्रत धारण करेंगे तो हमें क्या लाभ मिलेगा। भैया सबका लाभ मोक्ष है। क्या है? सबका लाभ क्या है? मोक्ष है। आप जो भी कर रहे हैं वो हमारा पुरुषार्थ मोक्ष के लिए है। मोक्ष का मतलब है मोह का क्षय। किसका क्षय? मोह का क्षय का नाम क्या है? मोक्ष है। और हम मोक्ष पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, मतलब मोह क्षय। मोह का क्षय प्राप्त होते ही क्या होता है? सुख मिलता है। जब तक एक अंश भी मोह रहेगा तब तक व्यक्ति आकुल रहेगा, व्याकुल रहेगा। चाहे उसके पास प्रशस्त आकुलता हो और चाहे अप्रशस्त आकुलता हो, आकुलता तो आकुलता ही है। मंदिर जाने की भी एक आकुलता है और घर जाने की भी एक आकुलता है। आकुलता तो आकुलता मतलब विकल्प, और जब तक विकल्प है तब तक आश्रव है। आश्रव है तो बंध है, और बंध है तो उसका उदय आएगा। तो उदय आएगा तो उस अनुरूप तुम्हारे परिणाम होंगे, तो संसार है। तो संसार तो है ही है ना। बस इतना अंतर है कि अप्रशस्त आकुलता संसार वर्धनी है, दुख वर्धनी है, और प्रशस्त आकुलता संसार को घटाने वाली है। क्या घटाने वाली है? संसार को घटाने वाली है। जब हम 16 कांड आदि पूजन पढ़ते हैं तो उसमें या कुछ पूजा है उसमें लिखा है कि सम्यक दर्शन विशुद्धि जो भाए आवागमन उसका मिट जाए, ऐसा कुछ लिखा है ना उसमें, आवागमन ना होए। जयमाला में लिखा हुआ है कि सम्यक दर्शन विशुद्धि की भावना से उसका आवागमन नहीं होता है। तो लेकिन सम्यक दृष्टि तो देव आदि पर्याय में जन्म होते दिखाई देते हैं, तो उनका आवागमन कहाँ मिटा? तो बोले नहीं, आवागमन मिट रहा है। कैसे मिट रहा है? अब उनका जो भी जन्म है वह जन्म मिटने के लिए है। किसके लिए है? अब जितने भी जन्म होने हैं वो सारे के सारे जन्म जो हैं जन्म मिटने के लिए होंगे, जन्म और बढ़ाने के लिए नहीं होंगे, संसार बढ़ाने के लिए नहीं होंगे। तो यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि मोह का क्षय हो जाएगा
तो हमारा जन्म मरण नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि प्रशस्त आकुलता भी है, जैसे मंदिर जाने की, पूजा पाठ करने की, स्वाध्याय करने की, आहार दान देने की, तीर्थ वंदना की, ये प्रशस्त आकुलताएं हैं जिसमें देव शास्त्र गुरु का अवलंबन है, निमित्त है, ये प्रशस्त आकुलताएं कहलाती हैं। और ये आकुलता भी अपनी अपनी भूमिका में यथार्थ हैं, सही हैं, करने योग्य हैं, करना ही चाहिए। श्रावक के पास दो ही विकल्प हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त, शुभ और अशुभ। और कोई विकल्प है क्या? शुद्ध का विकल्प तो नहीं है, शुद्ध की भावना तो है पर शुद्ध हो नहीं सकता। या तो शुभ होगा या फिर अशुभ होगा, शुद्ध नहीं होगा। शुद्ध की भावना तो भा सकते हो कि हम भी शुद्धोपयोगी बने, हम भी वीतरागी बने, हम भी केवल ज्ञानी बने, तो ऐसी शुद्ध की भावनाएं तो भा जा सकती है। लेकिन शुद्धता को प्रकट उसी अवस्था में श्रावक की भूमिका में नहीं किया जा सकता। तो दो मार्ग हैं, शुभ का और दूसरा अशुभ का। तो आप अधिकांश समय किस में लगे रहते हो? किस में लगे रहते हो? 24 घंटे में कितना धर्म ध्यान करते हो? कितने मिनट का, कितने घंटों का धर्म ध्यान करते हो? तो बहुत कम समय है ना हमारे पास। रोटी बनाते समय भगवान थोड़ी याद आते हैं। रसगुल्ला खा रहे हो, गुरुजी याद आ रहे हो, ऐसे थोड़ी होगा। रसगुल्ले में ध्यान होगा फिर तो पूरा, ठीक है ना। भोजन में ही ध्यान रहेगा तो भजन में ध्यान कहाँ जाएगा? या तो भोजन होगा या फिर है, यहाँ प्रवचन हुआ तो बढ़िया भजन हो गया, और नीचे भोजन रखा हो तो प्रवचन थोड़ी याद आएंगे। मंत्री ने क्या बनवाया ये देखेंगे, प्रधान जी ने व्यवस्था सही नहीं रखी, ये अच्छा रखा, वो अच्छा रखा, या बहुत अच्छा बनाया, प्रशंसा भी कर सकते। मतलब कुछ भी होगा तो पूरा उपयोग कहाँ चले जाएगा? तो भोग में चला जाएगा, भोजन में चला जाएगा, योग से हट जाएगा। तो हमारा अधिकांश समय जो है वो अप्रशस्त में बीतता है। हमारा मतलब श्रावक का, मुनि का नहीं होता। मुनि का तो एक ही, मुनि के भी दो मार्ग हैं, शुभ या शुद्ध। कौन से मार्ग हैं? या तो शुभ में रहो या शुद्ध में जाओ। तीसरा मार्ग उनका अशुभ का नहीं है। अशुभ सोच नहीं सकते, अशुभ विचार नहीं सकते, अशुभ क्रिया कर नहीं सकते, अशुभ वचन बोल नहीं सकते, ठीक है ना। तो अशुभ का तो उनका क्रॉस है। महाव्रतियों का अशुभ का क्या है? क्योंकि उनको 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 60 आवश्यक और शेष मूल गुणों पर ध्यान देना है। तो जब ये सब कार्य करेंगे तो अशुभ बचता ही नहीं है। चलेंगे तो भी शुभ रहेगा, जीव दया का पालन करते हुए, समिति का पालन करते हुए तो शुभ रहेगा। बोलेंगे तो भाषा समिति का रहेगा। कोई सामान उठाएंगे, धरेंगे, पुस्तक, शास्त्र, पिछी कमंडल, तो उसमें भी जीव दया का परिणाम रहेगा, तो वो भी शुभ रहेगा। मतलब कोई क्रिया अशुभ है ही नहीं, कोई विचार अशुभ है नहीं, कोई वचन भी अहितकारी, कोई वचन बोल ही नहीं सकते। बोल सकते हैं क्या? है कोई प्रमाण मुनिराज का अहितकारी वचन बोलें? और अहितकारी वचन बोलेंगे तो वो द्रव्यलिंगी रह जाएंगे, फिर वो भावलिंगी नहीं हो सकते हैं। द्रव्यलिंगी मुनिराज तो अशुभ बोलें, अपवाद करें, लेकिन भावलिंगी ऐसे नहीं करेंगे। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखत सब संशय हरे। भ्रम रोग हर जिनके बचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। क्या होता है? अमृत झरते हैं। जग सुहित कर सब अहित हर, जग का जो भी है अहित है वो हट जाए और सुहित हो जाए, ऐसी भावना होती है। श्रुति सुकत सब संशय हरे, और जिनको सुनने से सभी प्रकार के संशय का हरण हो जाए। भ्रम रोग हर जिनके बचन, और भ्रम का रोग, एक रोग है भ्रम का। भ्रम मतलब मिथ्यात्व का, मिथ्या बुद्धि का, गलत सोच का, गलत विचार का, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जगत के पदार्थों का ज्ञान नहीं है, ठीक है ना।
जीव मात्र के प्रति ज्ञान नहीं है, अजीव मात्र के प्रति ज्ञान नहीं है, तो हमारे अंदर भ्रम बहुत भरे हुए हैं। हम आँख नाक कान को ही अपना जीव मान लेते हैं, या जीव को ही आँख नाक कान मान लेते हैं, तो क्या होता, कौन सा रोग है ये? है यह मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसा जो परिणाम है, ये कौन सा रोग है? बोलो, कौन सा रोग है? घर मुझे सुख देता है, परिवार मुझे सुख देता है, इंद्रिय के विषय मुझे सुख देते हैं, ये होता है तो मुझे अच्छा लगता है और ये नहीं होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसके बिना तो मेरा जीवन नहीं हो, उसका मेरे बिना जीवन नहीं। ऐसी जो धारणा है, ये धारणा भ्रमपूर्ण है कि नहीं? बोलो, है ना? तो ये भ्रमपूर्ण धारणा है तो मिथ्यात्व है। और मुनिराज के वचन होते हैं, ऐसे भ्रम को दूर करना। जो तुमने भ्रम पैदा कर रखे हैं, उस भ्रम को क्या करना? क्या करना? दूर करना। मतलब कि महाराज जी, मैं घर तो छोड़ना चाहता हूँ पर घर मुझसे छूटता नहीं है। तो क्या हुआ है? घर ने पकड़ रखा है कि तुमने पकड़ रखा है? भ्रम दूर करो। घर ने नहीं पकड़ रखा भैया, न घर वालों ने पकड़ रखा है, तुमने मोह से पकड़ रखा है। तुमने अपने राग द्वेष की बुद्धि से पकड़ रखा है। और राग द्वेष की बुद्धि तो ऐसी है कि ये कुछ पूछो मत, ये मेरे मित्र और ये मेरे शत्रु, शत्रु को भी मेरा बोलता है। मोह की प्रकटता देखो। मोह कैसा है कि शत्रु को भी क्या बोलता है? मेरे शत्रु, मेरे मित्र। तो मित्र शत्रु, राग द्वेष दोनों। तो हम जो हैं भ्रम में फंसे हुए हैं, और मुनिराज की वाणी जो होती है भ्रम का निवारण करने वाली होती है, भ्रम को दूर करने वाली होती है। अनादि से इसी भ्रम में तो हम जी रहे हैं, और उस भ्रम में कोई क्रॉस लगा दे, कोई रुकावट कर दे, तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। उस श्रद्धा का नाम क्या हो जाता है? सम्यक दर्शन। अब बोलो, उस श्रद्धा का बेनिफिट क्या मिलेगा तुम्हें? अनंत संसार कि अनंत संसार का अभाव? क्या मिलेगा? वैद्य जी बताओ। उस श्रद्धा का, जो गलत श्रद्धा थी, तो उस गलत श्रद्धा के साथ हमारा तो गलत कर्म बन रहा था ना, तो उसके कारण हम दुर्गति हो रही थी हमारी। 84 लाख योनि में जन्म मरण चल रहा था, ठीक है ना। और जैसी हमारी गलत श्रद्धा हटी, तो हमारा क्या हुआ? रास्ता साफ हो गया। हम भ्रम में जी रहे थे कि ये रास्ता जो है लाल मंदिर जाएगा, तो हम जा रहे थे, हमें मिल ही नहीं रहा। और जैसे पता चला कि नहीं, ये लाल मंदिर नहीं जाता है, तो कहीं और जाता है, तो बस श्रद्धा सही हुई, ज्ञान सही हुआ, चारित्र सही हो गया। श्रद्धा ठीक होते ही ज्ञान ठीक होता है, ज्ञान ठीक होते ही चारित्र ठीक हो जाता है, श्रद्धा बिगड़ते ही ज्ञान बिगड़ता है, ज्ञान बिगड़ते ही चारित्र भी बिगड़ जाता है। इसलिए श्रद्धा बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। यही है, ऐसा है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार का नहीं है। बस इस प्रकार की जो दृढ़ता है, हम उस श्रद्धा को आगम से, अध्यात्म से और अनुभूति से क्लियर कर सकते हैं। हमें ज्ञान नहीं है, आगम पढ़ो, महावीर वाणी पढ़ो, आचार्यों की वाणी पढ़ो, उस वाणी में भी युक्ति है, उस वाणी को भी न्याय नीति से पढ़ो, न्याय से पढ़ो, युक्ति से पढ़ो, तर्क से पढ़ो, अनुमान से पढ़ो, नय से पढ़ो, प्रमाण से पढ़ो। बहुत सारी कसौटियाँ हैं कि ये आगम सही है कि नहीं, ये भी पता करने के लिए बहुत सारे उपयोग हैं। आप नए लगा के देख लो, ये व्यवहार नए से बात की जा रही है कि निश्चय नए से बात की जा रही है, सारे नए लगा लो। क्योंकि नए नहीं लगाओगे तो तुम्हारा सम्यक दर्शन भी बिगड़ सकता है। कोई व्यक्ति आए और आके बोले कि क्या होता है मंदिर जाने से? कोई मंदिर जाने से कर्म की निंदा थोड़ी होती है। तो उसकी बात को तुम्हें नए से लगाना पड़ेगा कि ये बात जो कह रहा हो किस नए से कह रहा, ठीक है ना। हम उसको झूठा नहीं कहेंगे, पर वक्ता को साथ साथ श्रोता को भी ज्ञानी होना जरूरी है। वरना वो, जैसे अपने एक गाथा पढ़ते हैं, तो एक गाथा में भाव भी पढ़ो, नए भी पढ़ो,
किस मत से बात की जा रही है वो भी पढ़ो। यदि मत की बारी चर्चा नहीं पता चली तो अपन कन्फ्यूज हो सकते हैं। एक ही गाथा से मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं और एक ही गाथा से सम्यक दृष्टि भी बन सकते हैं। अब वक्ता ने बोल दिया मंदिर जाने से क्या होता है, तुम दिन रात मंदिर जाते हो, आत्म ध्यान करो, उसी से कल्याण होगा। तो ठीक है, तेरी बात भी एक पक्ष से सही है, ठीक है ना। जैसे कि आप पूजा पढ़ेंगे तो ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं, तो यदि ये लाइन पढ़ ली जाए तो कल से धूप बंद, कल से भैया सामग्री हटाओ यहाँ से, क्योंकि इससे कुछ होना धोना तो है ही नहीं। एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ा दो, इससे होता क्या है। अभी इसमें रखी थी सामग्री, इसको माल कहते थे, इसमें रख दी तो निर्माल हो गई। इसमें हुआ क्या, पहले माल थी फिर बाद में निर्माल हो गई। चेंजित तो हुआ, एक थाली से दूसरी थाली, होगा क्या, ये तर्क बुद्धि है, ठीक है ना। तो आप इससे फंस सकते हो कि हाँ आप सही कह रहे हो कि मात्र सामग्री चढ़ाने मात्र से कल्याण नहीं होगा, भाव भी होना चाहिए। तस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, जो भाव शून्य क्रिया है वो फल को देने वाली नहीं है। इस अपेक्षा से आप सही कह रहे हो, तो इसका मतलब हमें भाव भी लगाना चाहिए। सिर्फ मंदिर जाने मात्र से कल्याण होता तो मंदिर में ऐसे बहुत लोग रहते हैं, 24 घंटे रहने वाले लोग रहते हैं, उनका कल्याण होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर चूहे भी रहते हैं, बिल्ली भी रहती हैं, और भी जानवर रहते हैं, तो उनका कल्याण तो निश्चित हो जाना चाहिए। तो हाँ भैया, हम समझ गए कि रहने मात्र से जाने मात्र से कल्याण नहीं है, वहाँ जा कर के प्रभु को देख करके निज में रमण करने से कल्याण होगा। प्रभु को देख करके अपनी याद आ जाए, प्रभु का स्वरूप देख करके अपना स्वरूप याद आ जाए, इससे आत्म कल्याण होगा। तो आपकी बात हम समझ गए कि जाना भी जरूरी है और निज रमण करना भी जरूरी। तो वक्ता क्या कह रहा है, हम महावीर की वाणी को सुनकर के मिथ्या दृष्टि भी बन सकते हैं और सम्यक दृष्टि भी बन सकते हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं, महावीर की वाणी दिव्य ध्वनि जब खिरती है तो उनको गलत समझ लेते हैं और मिथ्यात्व का बंद कर लेते हैं और समोषण से बाहर आ जाते हैं। सोचो, साक्षात महावीर की वाणी खिर रही हो और उसमें भी लोग मिथ्या दृष्टि बन जाए। कैसे बन जाए, समझ का फेर कि बात क्या चल रही थी और तुमने समझा क्या। तो इसी प्रकार से हमको भी कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। यहाँ पर रत्नकंड श्रावकाचार्य में जो 41 नंबर का श्लोक चल रहा है, उसके माध्यम से हमें ये चीज़ समझना है कि हम अपने जीवन को कितना अच्छा बना सकते हैं। एक सम्यक दर्शन के प्रभाव मात्र से जीव इंद्र, नरेंद्र, गणधर, तीर्थंकर और इसके साथ साथ मोक्ष पद को भी प्राप्त हो सकता है।